भारत की ये सभ्यता रही है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, उनमें आने वाला चंदा, उनमें आने वाला पैसा उस स्थल की निर्माण के लिए, उसकी बेहतरता के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन साथ साथ सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए भी होता है। अब कोई मंदिर की कुछ करते हैं, कोई मस्जिद कुछ करते हैं। गुरुद्वारों में लंगर लगता है, कहीं पर फ्री मेडिकल एड दी जाती है, कहीं पर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोजन करा जाता है, कहीं पर मुफ्त में खाना दिया जाता है, और इसके एग्जाम्पल सब में है। गुरुद्वारों के बारे में तो सारे जानते हैं, मंदिरों के बारे में भी जानते हैं, मस्जिदों का भी ऐसा है। और अगर मेरे भाजपा के मित्रों को कोई शक हो तो मैं एक मस्जिद का नाम जो मैंने पढ़ा था मैं उसका बता देता हूं। अजीजिया मस्जिद कुछ एक करके है हैदराबाद में। उस मस्जिद में गरीबों को बिना सूद के लोन दिया जाता है, फ्री हेल्थ चेकअप किए जाते हैं। और मंदिरों नाम है या एक ही है? एक दूसरा नाम देखिए, मुझे मैं सही बोलूं तो मैं ना तो इस मुद्दे का एक्सपर्ट हूं, ना मैं विशेषज्ञ हूं। थोड़ा सा मैंने ऑनलाइन पढ़ा, उसके बेसिस पे बता रहा हूं। ये बचपन से हम सुनते आए हैं कि मस्जिदों, मंदिरों में और गुरुद्वारे में सामाजिक कल्याण के कार्य करे जाते हैं, और इन सारे कार्यों का संचालन कोई ना कोई मठ या ट्रस्ट करेगा। अब ज्यादातर जो मंदिर देश में है, या तो वो किसी उनका एक बड़े मंदिर का अपना अलग ट्रस्ट है जो किसी सरकार के अंडर आता है, या फिर कोई ट्रस्ट एक पर्सनल फैमिली के पास है, या पर्सनल रॉयल फैमिली के पास है। क्योंकि बहुत सारे देश में जो मंदिर बनाए गए वो राजा महाराजाओं ने बनाए। ट्रस्ट उसके बाद आजादी के बाद उनके ट्रस्ट बन गए। आज उन ट्रस्ट के ट्रस्टीज उन्हीं राजा महाराजाओं की जो फैमिलीज हैं वो संचालन करती हैं उनकी। किसी केस में सरकार करती है। वक्फ बोर्ड जो है वो भी एक सरकार का ही एक आर्म है। जो भी वक्फ बोर्ड है, हर एक स्टेट में एक अपना वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड अगर मस्जिदों के संचालन कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली तो सरकार ही संचालन कर रही है। अगर कोई टेंपल ट्रस्ट बोर्ड है जो सरकार के अधीन आता है तो इनडायरेक्टली सरकार ही कंट्रोल कर रही है। तो अगर सनातन बोर्ड बनाने की कोई अगर बात कर रहा है तो बनाइए, वक्फ बोर्ड जैसा ही होगा। बट मुझे एक चीज क्या लगती है, वक्फ के लिए हम दशकों से ये बात सुन रहे हैं, वक्फ में धांधली हद से ज्यादा हो रही है। और ये कोई भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। हर राज्य दर राज्य हम देखते हैं कि किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टियों को गैर तरीके से बेच दिया जाता है, उनसे प्रॉफिट लेके वक्फ बोर्ड के मेंबर को दे दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि मंदिरों के साथ ये ना। अब ऐसा लगता है कि वक्फ वाले मुद्दे पर अब समझदारी जो है देश में कम से कम जो है, जो जिसे कहते हैं ना वास्तविक स्थिति की समझदारी, वो अब शायद ज्यादा हो रही है। मैं आ रहा हूं, लौटता हूं। डीके दुबे जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद जीएस प्रशांत जी और निशा सिद्धू जी के पास। डीके दुबे जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था, जिस मस्जिद की बात करी जा रही गरीबों के लिए वो करते हैं, वो केवल मुसलमान गरीबों के लिए करते हैं या सबके लिए करते हैं? जैसे लंगर लगता है सबके लिए, वैसा करते हैं या वो उसके लिए करते हैं? और एक आध मस्जिद के इलस्ट्रेशन से वो समाप्त नहीं निखिल जी जानकारी। देखिए, सबके ये जितने भी प्रयोजन होते हैं ये सबके लिए होते हैं, इनमें कोई धर्म नहीं देखा जाता। ऑफ कोर्स अगर आप एक मस्जिद में जाएंगे या मंदिर में जाएंगे तो उसका एक सिस्टम होता है। गुरुद्वारा में शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहन के जा सकते हैं, आपको सर ढक के जाना होता है, वो चीजें होती है। ठीक होना भी चाहिए, बिल्कुल सही।